شجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى عبس पढ़ो وأما من جاءك يسعى بسم الله الرحمن الرحيم من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه आप पढ़ो सूरह मुत्तफिफीन के अंदर الذين يكذبون بيوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم सूरह तारिक पढ़ो بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب अफसा सूरह गाशिया के अंदर पढ़ो आप ला तस्मउ फीहा लागिया أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تسمع فيها لاغية فيها عين زارية فيها سرر सूरह फजर مرفوعة पढ़ो वफिरऔन ज़िल औताद بسم الله الرحمن الرحيم وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد उम्म यमन सूरह बलद पढ़ो आप أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد सूरह शम्स पढ़ो بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها सबा सूरह वज़ुहा पढ़ो أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من أولى बेटा ववालिद्यूं वमा वलद ववालिद्यूं में कौन सा कायदा है इदगाम बागुना इदगाम बागुन क्यों इसके अंदर तनीन और अरफ के बाद वो इदगाम बागुना कर इदगाम बागुन में कितने हरफ है 4 आप सक दो बेटा व अंता व अन में कौन सा कायदा इक्फा क्यों इसके अंदर नून सेकंड के बाद ता इक्फा घर पर है हिल्लुम बिहादल बलद हिल्लुम में कौन सा कायदा इकलाब इकलाब क्यों इसके अंदर तनवीन वाले अरफ के बाद अब सक दो लक़द खलक लक में कौन सा कायदा है कलकला कलकल वलिसान व सफतैन वलिसान नो में कौन सा कायदा है इदगाम बागुना शफतैन तैन में कौन सा कायदा है मद्दलीन अर्ज़ वक्फी ऐसा कर दो बेटा ला उक़सिम उक में कौन सा कायदा है कलकला सुम्मा कौन सा कायदा है हरफ गुन्ना इसको दो बेटा ला उक ला में कौन सा मद है मध्य मुनफसिल कितना खींचेंगे इसको 3 अलिफ के क्यों बराबर इसके अंदर मध्य मुनफसिल पहले कलमे के आखिर में हरफ मद है दूसरे कलमे के शुरू में हमजारी है औ इतआमुन फी मुन में कौन सा कायदा है इक्फा ठीक इक्फा कितना हरफ है 15 ठीक है प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए साइमा स्टेज पर आ जाएं और उसके साथ में अफरीन भी स्टेज पर आ जाएं। प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं आपको अनाउंसमेंट कर देता हूं कि ये जो प्रोग्राम है ये हमारे स्कूल के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पर लाइव प्रसारण किया जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा देखें और शेयर करें। अस्सलामुअलैकुम। मैं 12th क्लास में AR स्कूल में पढ़ती हूँ। हमारी AR स्कूल में पिछले 4 सालों से दीनी मकतब चल रहा है, जिसमें बच्चों को सिखाया जाता है कि कुरान करीम को तजवीज़ के साथ कैसे पढ़ें। आज मैं आपको कुछ हुरूफ बताऊंगी जो अक्सर बच्चों से सही अदायगी से अदा नहीं होते हैं, जैसे ता, ता, सा, दाल, हा, हा,
सीन शीन आइन गैन। फिर इसके बाद हरूफों को सही अदायगी के साथ पढ़ने के लिए इनकी कवायद को 3 हिस्सों में तकसीम करेंगे। हरूफ मुस्तआलिया, आर्ज़िपुर और हरूफ मुस्तफ़िला। हरूफ मुस्तआलिया 7 है, ख, स्वाद, ज़ाद, ता, ज़ा, गैन, क़ाफ। इसके बाद आर्ज़िपुर 3 हैं, अलिफ, रा, लाम। हरूफ मुस्तआलिया और आर्ज़िपुर के अलावा जितने भी हरूफ है वो हरूफ मुस्तफ़िला है। इसके बाद मुतहरिक, ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं। हरकत जिन भी हरूफ पर आ जाए उनको मुतहरिक कहते हैं। जैसे नुकीसा, नू में मुतहरिक मज़मूम है, काफ ज़ेर की में मुतहरिक मकसूर है, सीन ज़बर सा में मुतहरिक मफ़तू है। इसके बाद हरफ मद्दा, राज़िक़ीना, रा में हरफ मद्दा है, ज़ी में मुतहरिक है, क़ी में हरफ मद्दा है, ना में मुतहरिक है। की में हरफ मद्दा इसलिए हुआ क्योंकि ज़ेर वाला हरफ या साकिन के साथ मिल रहा है। हरफ मद्दा का यह कायदा है, ज़बर वाला हरफ अलिफ के साथ मिले, ज़ेर वाला हरफ या साकिन के साथ मिले और पेश वाला हरफ वाव साकिन के साथ मिले तो हरफ मद्दा बन जाएगा और इसको हम एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। इसी में मैं ना के आगे आयत लगा दूँ तो इसमें मद सुकून अर्ज़ वक़फ़े का कायदा बन जाएगा जिसको हम 3 अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। जैसे राज़िक़ीन, मद सुकून अर्ज़ वक़फ़े का यह कायदा है कि जिस कलमे में हरफ मद्दा हो और उस कलमे में हरफ मद्दा के बाद वाला हरफ वक़फ़ की वजह से साकिन कर लिया गया हो तो वहाँ पर मद होगा और इसको हम 3 अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। इसके बाद लीन, जैसे हौला, हऊ में लीन का कायदा क्योंकि ज़बर वाला हरफ वाव साकिन के साथ मिल रहा है। लीन का यह कायदा है, लीन के 2 हरफ है, वाव साकिन या साकिन, जबकि इनके साथ ज़बर वाला हरफ मिले तो लीन बन जाएगा और जल्द और नरमी के साथ पढ़ा जाएगा। इसी में मैं लाम के आगे आयत लगा दूँ तो इसमें मद लीन अर्ज़ वक़फ़े का कायदा बन जाएगा जिसको हम 3 अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। जैसे हौल। इसके बाद तनवीन और नून साकिन के 4 कायदे हैं, इज़हार हल्की, इक़फ़ा हकीकी, यरमलून और इक़लाब। इज़हार हल्की के मायने होते हैं आवाज़ को नाक में ज़ाहिर करके पढ़ना। इसके 6 हरफ है, जब ये 6 हरफ तनवीन या नून साकिन के बाद आ जाए तो तनवीन वाला हरफ या नून साकिन जल्द पढ़ा जाएगा, ना खींचेगा ना गुन्ना होगा। इसके बाद जैसे तैरन अबाबीला। इक़फ़ा हकीकी के मायने होते हैं हुरूफ को नाक में छिपाकर गुन्ना करके पढ़ना। इसके 15 हरफ है, जब ये 15 हरफ तनवीन या नून साकिन के बाद आ जाए तो तनवीन वाला हरफ या नून साकिन एक अलिफ के खींचकर नाक से गुन्ना होकर पढ़ा जाएगा। जैसे अंता मुनज़िरु। इसके बाद यरमलून, यरमलून के मायने होते हैं हुरूफ को मिलाकर पढ़ना। इसके 2 कायदे हैं, इदगाम बागुन्ना, इदगाम बिला गुन्ना। इदगाम बागुन्ना के मायने होते हैं हुरूफ को मिलाकर गुन्ना कर कर पढ़ना। जैसे फमैया अमल। इसके बाद इदगाम बिला गुन्ना। इसके 2 हरफ है, इसके मायने होते हैं हुरूफ को मिलाकर जल पढ़ना। जैसे मिर रब्बिका। इसके बाद इक़लाब, इक़लाब का 1 हरफ है, इक़लाब के मायने होते हैं हुरूफ आवाज़ को बदलना। जैसे मिम बादी, इसमें नून साकिन की आवाज़ मीम साकिन की आवाज़ से बदल रही है। इसके बाद मीम साकिन के 3 कायदे हैं, इदगाम शफ़ी, इक़फ़ा शफ़ी, इज़हार शफ़ी। इदगाम शफ़ी, जब मीम साकिन के बाद दूसरी मीम आ जाए तो वहाँ पर इदगाम शफ़ी होगा, यानी एक अलिफ के बराबर खींचकर नाक से गुन्ना होकर पढ़ा जाएगा। जैसे लहुम मा यशाऊन। इक़फ़ा शफ़ी, जब मीम साकिन के बाद हरफ बा आ जाए तो वहाँ पर एक अलिफ के बराबर खींचकर नाक से गुन्ना कर कर पढ़ेंगे। जैसे तुरमीहिम बिहिजारतिम। इसके बाद इज़हार शफ़ी, जब मीम साकिन के बाद हरफ बा और दूसरी मीम के अलावा बाकी हरूफ में से कोई भी हरफ आ जाए तो वहाँ पर जल्द पढ़ेंगे, ना खींचेंगे ना गुन्ना करेंगे। जैसे लहुम फीहा। इसके बाद मद मुनफसिल, जब पहले कलमे के आखिर में हरफ मद्दा हो और दूसरे कलमे के शुरू में आ जाए हमज़ा तो वहाँ पर मद होगा, इसको हम 3 अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। जैसे फ़ी अहसनी। इसके बाद मद मुत्तसिल, जब जिस कलमे में हरफ मद्दा हो और उस कलमे में हरफ मद्दा के बाद आ जाए हमज़ा तो वहाँ पर 4 अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। जैसे जा और क़यामत तक इसके बाद मद लाज़िम कलिमा चलने वाला। जिस कलमे में हरफ मद्दा हो उस कलमे में हरफ मद्दा के बाद आ जाए कोई हरफ साकिन जिसकी सुकून असली हो आर्ज़ी ना हो तो वहाँ पर मद होगा और 4 से 5 अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। जैसे हर इंसान के लिए ये वक्त उगते सूरज का हिस्सा बनकर एक नई उमंग, नए समाचार, खुशियाँ और ये सब तकदीर के फैसले ही तो हैं। चाहकर या ना चाहकर हर इंसान को इन्हें गले लगाना ही पड़ता है। ये वक्त का दरिया है, इसमें उतरकर ही पार जाना पड़ता है।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वो एक दिन जैसा कि साइमा ने आपको बताया कि कुरान मजीद को तजवीज़ के साथ कैसे पढ़ें, सरजमीन पर आज मैं आपको बताऊंगी कि कुरान मजीद को पढ़ते हुए अगर हम हुरूफ को सही तरीके से अदा नहीं करेंगे और ज़बर ज़ेर पेश की गलती करेंगे तो कुरान मजीद का तर्जमा किस तरह बदल जाता है। मिसाल के तौर पर सूरे 3 का पहला लफ्ज़ है वत्तीनी, जिसके मायने है इंजीर। अल्लाह तबारक ताला ने इसमें इंजीर की कसम खाई है। अगर मैं इसको ता की जगह तौआ पढ़ दूँ जैसे वत्तीनी तो इसके मायने हो जाएंगे मिट्टी। इसी तरीके से एक हरफ है नस्र जिसके मायने है मदद। अगर मैं इसको स्वाद की जगह सीन से पढ़ दूं जैसे नस्र तो इसके मायने हो जाएंगे गिद, और गिद एक जानवर का नाम है। इसी तरीके से एक हुरूफ है कल्ब जिसके मायने होते हैं दिल। अगर मैं इसको काफ की जगह काफ से पढ़ दूं यानी कल्ब तो इसके मायने हो जाएंगे कुत्ता। मिसाल के तौर पर कुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह, अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है। अगर मैं इसको काफ से पढ़ दूं कुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह तो आप सोच लीजिए कि कुरान मजीद का तर्जमा किस तरह बदल जा रहा है। इसी तरीके से रब्बिल आलमीन तर्जमा है सारे जहां का पालनहार। अब इसमें आइन की जगह अलीफ से पढ़ दे जैसे रब्बिल आलमीन तो इसके मायने हो जाएंगे दुख देने वालों का पालनहार। पसीने की मेहनत से उसे अगर हम कुरान में ज़बर ज़ेर पेश की गलती करेंगे तो तर्जमा इस तरह बदल जाएगा। मिसाल के तौर पर सिरातल लज़ीना अनअमता तर्जमा है या अल्लाह तूने जो इनाम दिया। अगर मैं इसमें ता के ऊपर ज़बर की जगह पेश लगा के पढ़ दूं जैसे सिरातल लज़ीना अनअमतु अलैहिम तो तर्जमा बन जाएगा जो इनाम मैंने दिया। इसी तरीके से वक़तल दाऊदु जालूता तर्जमा है दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत का कत्ल किया। अब दाल के ऊपर पेश थी, अगर ज़बर लगा के पढ़ देंगे जैसे वक़तल दाऊदा जालूता तो तर्जमा बन जाएगा जालूत ने दाऊद अलैहिस्सलाम का कत्ल किया। इसी तरीके से फ़िरऔनुर रसूल, फ़िरऔन नाफरमान था, उसने रसूल की बात न मानी। अब नून के ऊपर पेश था, अगर ज़बर लगा के पढ़ देंगे जैसे फ़िरऔनुर रसूल तो तर्जमा बन जाएगा रसूल ने फ़िरऔन की नाफरमानी की। इसी तरीके से एक आयत है ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में थे तो उन्होंने अल्लाह से ये दुआ मांगी कि अल्लाह मैं ज़ालिमों में से हूँ। अगर इसको तेज़ पढ़ने वाले ने पढ़ा कि ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, कुन्तु की जगह कुन्तुम पढ़ दिया तो इसका मायना हो जाएगा या अल्लाह तू ज़ालिमों में से है। अब आप खुद ही सोच लीजिए कि मायना किस तरह चेंज हो रहा है। अब इस चेंज को कुरान करीम की एक सूरत से समझे। एक सूरत है सूरे इखलास, उसकी पहली आयत है कुल हुवल्लाहु अहद। इसके मायने है कहो कि वह अल्लाह एक है। अगर काफ की जगह अगर हम इसको छोटे काफ से पढ़ दे जैसे कुल हुवल्लाहु अहद तो इसके मायने हो जाएंगे खाओ कि वह अल्लाह एक है। इसके आगे अल्लाहुस समदु, इसके मायने है अल्लाह बेनियाज है। अगर इसमें दाल के ऊपर पेश के जगह ज़बर लगा दे जैसे अल्लाहुस समदा तो इसका मायना हो जाएगा अल्लाह का इरादा। लम यलिद वलम यूलद, न उससे कोई पैदा हुआ न वह किसी से। अब लम यलिद की जगह लम यूलिद और वलम यूलद की जगह वलम यूलदा पढ़ दे तो तर्जमा बन जाएगा न वह पैदा करे न वह पैदा किया जाए। अब लास्ट है कुफुवन अहदुन, तर्जमा है उसके बराबर कोई नहीं। अब दाल के ऊपर दो पेश था, अगर ज़बर लगा के पढ़ देंगे जैसे कुफुवन अहदा तो इसके मायने हो जाएंगे उसका इरादा कोई नहीं। अब आखिर में मैं मेरी तकरीर का आखिर इन अशार से करना चाहती हूँ। बहुत ख़ास होती है वह ज़बान जो कुरान की तिलावत करती है। बहुत ख़ास होती है वह ज़बानियाँ जो
कुरान को सीखने में गुजरती है। बहुत ही ख़ास होती है वह आँखें जो कुरान की तिलावत सुनते हुए आंसू बहाती है। बहुत ख़ास होते हैं वह लोग जो कुरान के अहकाम के मुताबिक ढलने की कोशिश में लगे रहते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। मुख्तसर सा वक्त है, प्रोग्राम की बहुत लंबी लिस्ट है। देरी न करते हुए मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाता हूँ। जोया को मैं अब स्टेज पर इनवाइट कर रहा हूँ कि जोया स्टेज पर आए और अपनी तकरीर करें। जोया। नहमदुहु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब सदर, मुहतरम असातिज़ा इकराम और मेरे अजीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम। मुझे आज जिस मौजू पर लब कुशाई करने का मौका मिला है उसका अनवान है मकामे असातिज़ा। मैं अपनी तकरीर का आगाज़ इस अशार से करती हूँ। कितनी मोहब्बतों से पहला सबक सिखाया, कितनी मोहब्बतों से पहला सबक सिखाया। मैं कुछ ना जानती थी, मुझे सब कुछ सिखाया। पहुँचा दिया फलक तक उस्ताद ने यहाँ से, पहुँचा दिया फलक तक उस्ताद ने यहाँ से। मैं वाकिफ ना थी इतने बड़े जहाँ से। जनाबे सदर, असातिज़ा इंसानियत का सतून है, यही इंसानियत का मामार है, यही इंसानियत की बुनियाद है। ये बच्चों को संवारने और उनके मुस्तकबिल में चैलेंज करने और उनके किरदार साजी में अहम किरदार अदा करते हैं। जनाब सदर, असातिज़ा ने अपने इल्म के ज़रिए अपनी अक़ल को इल्म से रोशन होने का इल्म सिखाया। हज़रत अली का फरमान है, जिसने मुझे एक लफ्ज़ भी पढ़ाया मैं उसका गुलाम हूँ, चाहे वो मुझे बेच दे या आज़ाद कर दे। दीन इस्लाम में इल्म की बहुत बड़ी फजीलत है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने मुअल्लिम बनाकर भेजा है। दीन इस्लाम में उस वक्त तक इल्म की अहमियत रहेगी जब तक उस असातिज़ा को इज़्ज़त दी जाती रहेगी। वो तालिब इल्म कभी कामयाब नहीं होते जो अपने असातिज़ा की इज़्ज़त नहीं करते। जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, उनके तदरीस से पत्थर भी पिघल जाते हैं। जनाब सदर, असातिज़ा की हैसियत रूहानी बाप जैसी है। दीन इस्लाम में असातिज़ा की इज़्ज़त एहतराम का दर्जा माँ बाप के फ़ौरन बाद आता है। एक मशहूर कौल है, बा अदब बा नसीब, बे अदब बे नसीब। जो शख्स इसके मायने समझ जाता है वो कभी नाकाम नहीं होता। जनाब सदर, आखिर मैं इतना कहना चाहूँगी, जिस तरह चांद को दमक सूरज को चमक, चांद को दमक सूरज को चमक, फूलों को महक, जिस्म को रूह की ज़रूरत होती है, इसी तरह मुआशरे को असातिज़ा की ज़रूरत होती है। उस्ताद बादशाह नहीं होता मगर बादशाह बना देता है। अपने उस्ताद की इज़्ज़त करना सीखो, क्योंकि आज आप इसकी बदौलत से इबारत पढ़ने के काबिल हो। सिकंदर आजम का कौल है कि मेरा बाप मुझे आसमान से ज़मीन पर लाया और मेरा उस्ताद मुझे ज़मीन से आसमान पर ले गया। उस्ताद दुनिया की बेहतरीन हस्ती है, हमेशा हमें उस्ताद की इज़्ज़त करनी चाहिए। मैं अपने असातिज़ा को राज़े तहसीन पेश करती हूँ। मिट्टी को सोना बनाता है जब हाथ उस्ताद लगाता है, मिट्टी को सोना बनाता है जब हाथ उस्ताद लगाता है। पस्ती से बुलंदी की तरफ तेज सफ़र उस्ताद कराता है। अस्सलामु अलैकुम। बहुत खूब। दीनियात वह रोशनी है जो इंसान को सही राह दिखाती है और उसके अखलाक और उसके किरदार को संवारती है। इल्म के साथ दीन की तालीम हासिल करना हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ी दौलत है। आज के इस मुबारक मौके पर हमारे होनहार तलबा दीनियात के मुतल्लिक एक खूबसूरत प्रोग्राम पेश किया। इस पेशकश में उनकी मेहनत, लगन, दीन से मोहब्बत साफ झलकती है।
अब मैं अंत में मौलाना असद साहब को मैं इनवाइट करने जा रहा हूं कि वो स्टेज पर आए और चंद अल्फाज कहें। मौलाना असद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व अला मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनु मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मी फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम। जनाब सदर मोहतरम मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम, AR मेमोरियल स्कूल के जुमला अरकान इंतज़ामिया कमेटी, तमाम मुअल्लिमीन और टीचर हज़रात और तमाम तलबा और तालिबात, बच्चों और बच्चियों, हम सब के लिए बड़ी खुशी का मकाम है कि आज हमारे शहर का इंतहाई मुमताज़, मेयारी और बावकार तालीमी इदारा AR मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल अपनी 25वीं सालगिरह मना रहा है। 25 साला कामयाब दौर का शानदार जश्न आज ये इदारा मना रहा है। बड़ा तारीख़ी और बड़ा अहम दिन है, ख़ुसूसन AR मेमोरियल स्कूल परिवार के लिए और उमूमन तमाम शहर के लिए कि इस इदारे ने 25 साल पहले जो एक ख्वाब देखा था, जो एक सपना देखा था, अल्हम्दुलिल्लाह 25 साल के अरसे में उस सपने को साकार करने के लिए, उस ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए इस इदारे ने जो मेहनत की है, जो मुजाहिदे किए हैं, जो तपस्याएं की हैं, और इस सिलसिले में उसकी जो सही मुसलसल है, उसके समरात, उसके नताइज और उसका रिज़ल्ट आज उमूमी तौर पर आप हजरात को देखने को मिलेगा। कोई भी इदारा, कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति एकदम मशहूर नहीं बन जाता, लोकप्रिय नहीं हो जाता, बल्कि उसके पीछे तकरीबन चौथाई सदी की मेहनतें, मुजाहिदे, मशक्क़तें, तपस्याएं होती हैं, जब जाकर किसी भी आदमी की, किसी भी व्यक्ति की, किसी भी इदारे की शख्सियत को कबूल किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह AR मेमोरियल स्कूल का ये 25 साला सफ़र उपलब्धियों, कामयाबियों से लबरेज है, भरा हुआ है। और बिला किसी झिझक के ये बात कही जा सकती है कि AR मेमोरियल स्कूल परिवार को यकीनन ये हक़ है और उनका ये अधिकार है कि वो अपनी 25 साला कामयाब दौर का जश्न खुलकर मनाए, अपनी कामयाबियों को, अपनी उपलब्धियों को
कौम के लिए, समाज के लिए, मिल्लत के लिए, कौम के बच्चों और बच्चियों को फर्श से उठाकर अर्श तक ले जाने के लिए, ज़र्रों को, संगरेज़ों को आफताब और महताब बनाने के लिए इस इदारे ने जो कोशिश की है, यकीनन इस इदारे का ये हक़ है कि वो खुलकर अपना 25 साला जश्न मनाए। इस इदारे ने कौम और मिल्लत को क्या दिया है, वो अज़हर मिनश शम्स है, बताने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ बोर्ड के इम्तिहानात में इस इदारे के बच्चे और बच्चियाँ इम्तियाज़ी और शानदार नंबरात लाकर समाज का नाम रोशन करते हैं, स्कूल का नाम रोशन करते हैं, अपने वालिदैन का नाम रोशन करते हैं, वहीं इस इदारे की ये खुसूसियत ये है कि ये दीन के शोबे में भी बहुत ही अहम और बहुत ही नुमाया किरदार अदा कर रहा है। और कुरान करीम के उस पैगाम को, जो पैगाम कुरान करीम ने पूरे समाज को और पूरी दुनिया को अपनी उन इब्तदाई आयतों में दिया है कि जो गारे हिरा में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, यानी सूरह अलक की इब्तदाई और शुरू की 5 आयतें, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, कि पढ़िए अपने रब के नाम से, पढ़िए अपने पालनहार के नाम से कि जिसने पैदा किया। सूरह अलक की ये शुरू की आयतें, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया कि आसमानों से ज़मीन वालों पर जो सबसे पहला हुक्म नाजिल होता है वो तालीम, शिक्षा और इल्म के ताल्लुक़ से होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहाँ पर इक़रा का हुक्म दिया, पढ़ने का हुक्म दिया, कलम का, तालीम का और सीखने सिखाने का तज़किरा किया, वहीं पर कुरान करीम ने लफ्ज़ इक़रा को, इल्म को, पढ़ने पढ़ाने को अपने रब के नाम के साथ जोड़ा है। यानी सिर्फ यही नहीं फरमाया गया कि आप पढ़ो, क्योंकि पढ़ना, हर पढ़ना कामयाबी की दलील नहीं हुआ करता। बहुत सारी तालीम ऐसी हैं कि जिससे इंसान को हिदायत नहीं मिलती। बहुत सारी तालीम ऐसी हैं कि जिससे इंसानियत की तामीर नहीं होती। बहुत सारी तालीम ऐसी भी हैं कि जो इंसानियत का नाम रोशन नहीं करती, बल्कि इंसानियत के नाम पर एक कलंक और एक दाग होती हैं। और वो तालीम वो होती है कि जो अल्लाह के नाम से शुरू ना की जाए। जो तालीमी सफ़र दीन की रोशनी में नहीं है, वह इलाही की रोशनी में नहीं है, कुरान की रोशनी में नहीं है, दीन की रोशनी में नहीं है, तो ऐसे बहुत सारे तालीम की, ऐसे बहुत सारे फ़नून की, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट की मिसाल पेश की जाती है कि उनको इंसानियत को बर्बाद करने में इस्तेमाल किया गया है। तालीम वही कामयाबी की दलील है, वही कामयाबी की ज़मानत है कि जो रब के नाम के साथ शुरू की जाए, दीन की रोशनी में शुरू की जाए, वही इलाही की रोशनी में शुरू की जाए। तो इसलिए कुरान करीम ने सिर्फ इक़रा नहीं कहा कि पढ़ो, बल्कि ये कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। इक़रा को, पढ़ने पढ़ाने को रब के नाम के साथ में कैद कर दिया गया, रब के नाम के साथ में मुक़य्यद कर दिया गया, और पूरी दुनिया को यह बता दिया गया कि जो तालीमी सफ़र दीन की रोशनी में होगा, वही इलाही की रोशनी में होगा, कुरान और हदीस की रोशनी में होगा, वही इल्म जो है वो तरक्की का ज़ामीन है। उसी इल्म से इंसानियत का सर बुलंद होगा, उसी इल्म से खुशहाली पैदा होगी, वही इल्म इंसानियत का सर बुलंद करेगा, और उसी इल्म से दुनिया के अंदर खुशहाली, अमन अमान, सुकून, चैन पैदा होगा। AR मेमोरियल स्कूल ने कुरान करीम के इस पैगाम को समझा
और सिर्फ समझा ही नहीं बल्कि 100% उसके ऊपर अमल किया। यहाँ पर मैथ कैसा पढ़ाया जाता है, साइंस के जो फैकल्टी है उस पर कैसा काम हो रहा है, और इंग्लिश का जो शोबा है उसमें कैसी खिदमत अंजाम दी जा रही हैं, हिंदी किस तरह की पढ़ाई जाती है, और जो सब्जेक्ट हैं जो असरी उलूम हैं उनमें किस तरह से ये इदारा खिदमत अंजाम दे रहा है, उसके ताल्लुक़ से वो हजरात बताएंगे जो असरी उलूम के माहिर हैं, स्पेशलिस्ट हैं, जो मैथ के माहिर हैं, साइंस के माहिर हैं, बायोलॉजी के माहिर हैं, फिज़िक्स के माहिर हैं। हम लोगों को उसके ताल्लुक़ से इतनी जानकारी नहीं है। हम लोग मदरसों के आदमी हैं, हम लोग दीनी तालीम में छोटी मोटी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। हम सिर्फ ये बता सकते हैं कि इस इदारे में दीनियात की जो फैकल्टी है, जो शोबा है, उसमें किस तरह की खिदमत अंजाम दी जा रही हैं। हम इस इदारे से तकरीबन 3-4 सालों से जुड़े हुए हैं और इस इदारे का जो शोबा दीनियात है उसमें खादिम की हैसियत से, एक मुशीर की हैसियत से भाई तौफीक चौहान साहब ने, हाफिज़ मोहम्मद साबिर साहब ने हमें भी हुक्म दिया है कि आप उसको थोड़ा बहुत देखते रहें। अल्हम्दुलिल्लाह बग़ैर किसी जानिबदारी के ये बात कही जा सकती है कि AR मेमोरियल स्कूल में जहां दीगर शोबों में, दीगर फैकल्टीज़ में नुमाया काम हो रहा है, बेहतरीन खिदमत अंजाम दी जा रही हैं, वहीं शोबा दीनियात में भी इसके खिदमत नुमाया हैं और बहुत शानदार हैं। स्टेज के ऊपर अभी चंद बच्चियाँ आईं और उन बच्चियों ने अपना प्रोग्राम पेश किया, प्रेजेंटेशन दिया कुरान की तालीम के ताल्लुक़ से। एक बच्चे की शानदार तकरीर, उस्ताद का अदब और एहतराम क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमें इस बात को बता रही हैं, इस बात की गम्माज़ी कर रही हैं, इस बात को जाहिर कर रही हैं कि इस इदारे में असरी उलूम के साथ साथ दीनी उलूम में भी काबिल कदर काम हो रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल में हिफ्ज़ का शोबा कायम है, दीनियात का शोबा कायम है। और एक और अजीब बात है, हाफिज़ मोहम्मद साबिर साहब जो शोबे दीनियात के ज़िम्मेदार हैं, मकतब ज़रीना चौहान के ज़िम्मेदार हैं, उन्होंने अपने इदारे में तदरीबुल मुअल्लिमीन का, तदरीबुल मुअल्लिमात का एक शानदार शोबा कायम किया है। अभी 3 बच्ची, अफरीन और एक साइमा नाम की और एक तीसरी बच्ची और है। ये बच्चे वो हैं कि जो 11वीं में 10वीं में तालीम हासिल कर रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ हाफिज़ मोहम्मद साबिर साहब ने इन बच्चियों को कुरान पढ़ाने की, नाज़रा पढ़ाने की और तजवीद और क़िरात के फील्ड में इनकी जो है तरबियत की, इनकी तदरीब की और इनको जो है यानी सिखाया कि कुरान करीम किस तरह से पढ़ाते हैं। टीचिंग का एक मामला है, टीचिंग करना कि आप कुरान पढ़ाने जाएं तो किस तरह से पढ़ाएं, उसका तरीक़ा क्या है, बच्चों को किस तरह से हैंडल करना है, ये सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह इन बच्चियों ने अपने अंदर पैदा की है। और हाफिज़ मोहम्मद साबिर साहब ने अपनी पूरी की पूरी सलाहियतें इन बच्चियों के अंदर शिफ्ट की हैं। हमने सिर्फ इस स्टेज पर इन बच्चियों को नहीं देखा, बल्कि ज़ाती तौर पर इन बच्चियों का मुशाहिदा किया है, इनकी सलाहियतों का, इनको देखा है कि किस तरह से कुरान पढ़ाने का तरीक़ा होता है, तजवीद की और क़िरात की बारीकियाँ किस तरह की होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इन बच्चों की सलाहियतों को देखते हुए सीकर के मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम ने उनको सनद भी दी है, उनकी तस्दीक भी की है और इस बात का इजहार किया है कि ये बच्चियाँ शोबे दीनियात में बेहतरीन मुअल्लिमात का किरदार अदा कर सकती हैं अगर इनको पढ़ाने का फील्ड दे दिया जाए और तालीम का फील्ड दे दिया जाए। हम बहुत ज़्यादा ममनून और मशकूर हैं इस इदारे के ज़िम्मेदारों के, बतौर ख़ास तौफीक चौहान साहब के, कि आप इस्लाम का वो मिशन कि कुरान की शमा और साइंस की तलवार जब हमारे बच्चों और बच्चियों के हाथों में होगी तो फिर कौम का सर इज़्ज़त के साथ बुलंद होगा। ना सिर्फ साइंस से काम चलेगा और उसके साथ साथ दीन के साथ, दीन तो होना ज़रूरी ही है। दीन, साइंसी जो दीगर असरी उलूम हैं वो दुनिया बनाते हैं और दीनी उलूम जो है वो दुनिया के साथ साथ वो आखिरत भी संवारती है। तो ये दोनों चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूरी हैं। इस असरी इदारे में AR मेमोरियल स्कूल में जो बच्चे और जो बच्चियाँ तालीम हासिल कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जैसा कि अभी नाज़िम इजलास ने भी कहा कि बोर्ड की जो क्लासें हैं
उन बोर्ड की क्लासों को अलग करते हुए हर क्लास के अंदर दीनी तालीम का अल्हम्दुलिल्लाह माक़ूल नज़म है। और यहाँ नाज़रे का शोबा है, हिफ्ज़ का शोबा है, दीनियात का शोबा है, जो बहुत ही अच्छी तरीके से अंजाम दे रहा है। तो यहाँ इन बच्चों के जो पेरेंट्स यहाँ पर हैं, मैं उनको इस बात की ज़मानत देता हूं कि आप अपने बच्चों को AR मेमोरियल स्कूल में दाखिल करके पूरी तरीके से मुतमईन हो जाइए। यहाँ पर ना सिर्फ आपके बच्चों और बच्चों की दुनिया बनेगी, बल्कि ये आखिरत में भी आपका नाम रोशन करेंगे और अल्लाह के यहाँ भी आपको मकाम दिलवाएंगे। बहुत ही खुशी का मकाम है कि आज सिल्वर जुबली इस इदारे की है और 25 साल कामयाबी का एक जश्न है। और मैंने शुरू में भी कहा कि इस इदारे को ये हक़ है कि वो खुशी के साथ में और खुले तौर पर अपनी कामयाबी का जश्न मनाए, इसलिए कि इसका 25 साल का जो दौर है वो उपलब्धियों से और कामयाबियों से भरा हुआ है। और इस इदारे ने कौम को बेहतरीन हीरो दिए हैं, बेहतरीन डॉक्टर दिए हैं, बेहतरीन साइंसदान दिए हैं, और अब इस इदारे से बेहतरीन हुफ़ाज़ और बेहतरीन उलमा भी पैदा होंगे। तो दीनी फील्ड में भी और असरी फील्ड में भी यह इदारा बेहतरीन खिदमत अंजाम दे रहा है। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि इस इदारे को दिन ब दिन तरक्की की राह पर गामजन फरमाए, इस इदारे की हर शर से, हर फितने से हिफाजत फरमाए। इस इदारे को जो टीचर मिले, इस इदारे के जो मैनेजमेंट है, वो यकीनन बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद हैं और वो चाहते हैं कि तालीम को तालीम रखा जाए, इसको बिजनेस न बनाया जाए, बल्कि एक फ़र्ज समझकर वो बच्चों को दीनी तालीम के ज़ेवर से आरास्ता और मुज़य्यन कर रहे हैं। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस इदारे को मज़ीद तरक्की अता फरमाए। और एक बात मैं बच्चों और बच्चों से कहना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि कौम का सर जो है वो इज़्ज़त से बुलंद हो, अगर आप चाहते हैं कि आपके वालिदैन सर उठाकर जिएं, अगर आप चाहते हैं कि उम्मत मुस्लिमा ज़िल्लत और पस्ती और इन्हिताज से निकलकर तरक्की की राह पर गामजन हो, तो आपको इल्म के मैदान में, शिक्षा के क्षेत्र में मेहनत करनी होगी। और ऐसी मेहनत करनी होगी कि लोग आपकी सलाहियतों का लोहा माने और आप एतराफ़ करें कि अगर कोई बासलाहियत बच्चे हैं तो ये बच्चे हैं कि जिन्होंने कौम का सर इज़्ज़त के साथ बुलंद किया है। क्योंकि आज ना हुकूमत मिलने का कोई चांस है, माल और दौलत हमारे पास नहीं है, इज़्ज़त की चीज़ सिर्फ इल्म है, और इल्म ही ऐसा जौहर है जो इंसान को हमाजहत तरक्की अता करता है। चंद बातों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम की उस आयत के अंदर इरशाद फरमाया, यरफ़इल्लाहु लज़ीना आमनु मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, कि अल्लाह तबारक व तआला तुम में से उन लोगों के दर्जों को बुलंद करेगा कि जिन्हें इल्म दिया गया और जो ईमान वाले हैं। यानी दो चीज़ें इज़्ज़त और सरबलंदी की ज़ामिन हैं। एक तो आदमी अल्लाह ताला पर मुकम्मल ईमान रखे, यानी अपने दीन को, अपने शरीयत को पूरी तरीके से फॉलो करे, और दूसरी चीज़ यह है वो इल्म है, शिक्षा है, तालीम है। इन दोनों चीज़ों से इंशाअल्लाह आपको इज़्ज़त मिलेगी। अल्लाह तबारक व तआला इस तरह इस इदारे को मज़ीद तरक्की की राह पर गामजन फरमाए, और इस इदारे के जितने भी शोबे हैं, बतौर ख़ास शोबे दीनियात जिसके नाज़िम हाफिज़ मोहम्मद साबिर हैं, जो वाकई एक फ़िक्रमंद इंसान हैं और चाहते हैं कि कौम दीनी तालीम से भी कौम के बच्चे मुज़य्यन और आरास्ता हों, और बहुत ही अहम खिदमात काबिल क़द्र वो काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला इस इदारे के साथ उनको भी बनाए रखे। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला इस इदारे को यूं ही चमकाता रहे और यूं ही इज़्ज़त के साथ और इसका तालीमी सफ़र जारी रखे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। हम सुन रहे थे बेहतरीन शख्सियत, लाजवाब किरदार, और जिनकी सरपरस्ती में सीकर ही नहीं, सीकर के एतराफ़ में न जाने कितने ऐसे इदारे हैं जो तरक्की की राहों को बुलंद कर रहे हैं। मौलाना असद कासमी साहब इस बेहतरीन इदारे के न सिर्फ आप सरपरस्त हैं, आपकी ज़ेर निगरानी ये इदारा लगातार तरक्की की उन राहों की ओर बुलंद है जो लगातार नए आयाम गढ़ रहा है, नए कीर्तिमान गढ़ रहा है। ये वो शख्सियत हैं जिनके बारे में हम कह सकते हैं कि देखकर जो दर्द किसी का आह निकल जाती है, देखकर जो दर्द किसी का आह निकल जाती है, बस इतनी सी बात आदमी को इंसान बना जाती है। और जरूरी नहीं कि हर वक्त जुबान पर खुदा का नाम आए, जरूरी नहीं कि हर वक्त जुबान पर खुदा का नाम आए, वो लम्हे भी इबादत के होते हैं जब इंसान किसी के काम आ जाए। बेहतरीन शख्सियत, लाजवाब किरदार मुफ्ती असद कासमी साहब, इदारे के सरपरस्त जिनकी ज़ेर निगरानी में ये इदारा लगातार तरक्की कर रहा है। मैं बड़े अदब और एहतराम के साथ इस वक्त जनाब हाजी मोहम्मद याकूब चौहान साहब,
हमारे इस AR मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल और ट्रस्ट के आप चेयरमैन हैं। आपसे बड़े अदब और एहतराम से गुजारिश करूंगा जनाब आप स्टेज की जानिब तशरीफ लेकर के आएं। और जनाब हाजी मोहम्मद फारूक चौहान साहब, आप इदारे के प्रेसिडेंट हैं, गुजारिश है आप तमाम जो है स्टेज पर तशरीफ लेकर आए। आपके दस्ते मुबारक से हम कुछ एजाज की वो झलकियां देखना चाहेंगे जो इस बेहतरीन शानदार जलसे में चार चांद लगाने का काम करेंगे। जनाब हाजी मोहम्मद याकूब चौहान साहब, चेयरमैन ऑफ AR मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल और ट्रस्ट के, आप हाजी मोहम्मद फारूक चौहान साहब, आप प्रेसिडेंट हैं इस इदारे के, गुजारिश तशरीफ लेकर के आए। बड़े अदब और एहतराम के साथ मैं गुजारिश करना चाहूँगा, हमारे बीच में उलमा इकराम तशरीफ लाए हुए हैं। आपका एजाज़ हमारे लिए वो फ़क्र के पल लेकर के आएगा जिन पर हमें नाज होगा। गुजारिश बड़े अदब और एहतराम के साथ मरहूम जरीना चौहान, आपके नाम से एक मकतब जो है आपकी सरपरस्ती में जारी है, मौलाना मोहम्मद मुफ्ती असद कासमी साहब, गुजारिश करूँगा साहब आप तशरीफ लेकर के आएँ। आपको एजाज़ से नवाजते हुए हम अपने आप पर फ़क्र महसूस करेंगे। आपसे गुजारिश मौलाना मोहम्मद हुज़ैफा साहब पालनपुरी, गुजारिश है आपसे भी, आप भी स्टेज की जानिब तशरीफ लेकर के आएं। मुफ्ती अख्तर कासमी साहब, मौलाना केसर आलम साहब रहीमी, आपसे भी गुजारिश है आप भी तशरीफ लेकर के आएं। कारी जमशेद साहब, आपसे भी बड़े अदब और एहतराम के साथ गुजारिश है आप भी स्टेज पर तशरीफ लेकर के आएं। हाजी साहब, आपसे हम गुजारिश करेंगे आप तमाम का अपने दस्ते मुबारक से एजाज फरमाएं। प्लीज सर पहुंचाएं। रस्म गुलपोशी की अदायगी कर हाजी साहब आपसे गुजारिश करूंगा जनाब तैयब चौहान साहब, आपसे भी गुजारिश है रस्म गुलपोशी की अदायगी कीजिए और आए हुए उलमा इकराम उनका ये वो शख्सियात हैं जिनकी सरपरस्ती में सीकर ही नहीं सीकर के एतराफ में चल रहे तमाम इदारे जो हैं दीनी तालीम में बेहतरीन शानदार काम को सरअंजाम दे रहे हैं और अपने बच्चों को इनके साथ देखते हुए हमें फ़क्र महसूस होता है कि हम उन बेहतरीन असातिज़ा इकराम के सामने अपने बच्चों को पेश करते हैं जो लाजवाब हैं, बेहतरीन हैं, अपने काम के माहिरीन हैं। सबसे पहले मुफ्ती असद कासमी साहब से आपसे गुजारिश, तौफीक चौहान साहब डायरेक्टर ऑफ AR मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल अपने मुबारक हाथों से एक यादगार निशान पेश कर रहे हैं और इस वक्त चंद अल्फाज मुझे याद आ रहे हैं कि सूरज को रोशनी का तोहफा नहीं देते, दिल को जज्बात का तोहफा नहीं देते। सूरज को रोशनी का तोहफा नहीं देते, दिल को जज्बात का तोहफा नहीं देते और देने को तो ये आपको चांद दे देते मगर चांद को कभी चांद का तोहफा नहीं देते। आपका एजाज हमारे लिए वो फ़क्र के पल लेकर आया है जिन पर हमें नाज होगा कि ऐसी शख्सियात हमारे बीच मौजूद है जिनकी सरपरस्ती में हमारे इदारे तरक्की की राहों को बुलंद कर रहे हैं, जहां पर हमारे बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर से बेहतरीन बन रहा है, जो हमारे बीच में उन फूलों की मानिंद है जो इल्म की खुशबू को हमारे बीच फैलाए हुए हैं। ये वो हस्तियां हैं जिनकी सरपरस्ती में हम अपने मुस्तकबिल को बेहतर से बेहतरीन बनता हुआ देख रहे हैं। और आपसे कुछ पल और मैं चाहूंगा, इस वक्त मरहूम जरीना चौहान के नाम से जो मकतब जारी है उसकी निजामत फरमा रहे हैं हमारे बीच में हाफिज मोहम्मद साबिर चौहान साहब। हम चाहेंगे कि हम आपको भी एजाज से नवाजें और अपने आप पर फख्र महसूस करें कि आपकी सरपरस्ती में, आपकी निजामत में ये मकतब जो है ऐसे बच्चों को तैयार कर रहा है, ना सिर्फ उन्हें पढ़ना सिखा रहा है बल्कि उन्हें बेहतरीन मौलिमा और मौलिम बना करके हमारे बीच पेश कर रहा है। एक कलाम पाक को पढ़ने का सही हक हम कैसे अदा कर सकें उस पर बेहतरीन काम पिछले 4 सालों से आपकी निगरानी में जारी है। मैं चाहूंगा तमाम साहिबान से कि इस वक्त हम जनाब हाफिज मोहम्मद साबिर चौहान साहब को अपने मुबारक हाथों से एजाज से नवाजें, प्लीज।
प्लीज सर, हाफिज साहब का मेमेंटो प्लीज। हाफिज साहब, अरे आप खुद नहीं लेके जाएंगे, आप किसी के साथ। और बड़े फक्र के साथ हम आपके बीच में ऐलान करना चाहेंगे कि AR मेमोरियल सेकेंडरी स्कूल की जानिब से आपको 5100 रुपए, 5100 रुपए का जो है इनाम भी दिया जा रहा है, क्योंकि दिन रात लगातार बेहतर से बेहतरीन खिदमत आप अंजाम दे रहे हैं। हम चाहेंगे प्लीज चेक पहुंचाएं सर, 5100 रुपए का ये चेक बेहतरीन शानदार। उस्ताद मोहतरम जब स्टेज पर हो तो आपकी तालियां किस अंदाज में हो, एक बार हवा में हाथ लहरा के। यूं तो हर पत्थर की तकदीर बदल सकती है, यूं तो हर पत्थर की तकदीर बदल सकती है, शर्त है कि उसे सलीके से तराशा जाए। तलाशने का काम आपका अपना इदारा कर रहा है, लेकिन उन तलाशे हुए पत्थरों को तराशने का काम ये बेहतरीन असातिज़ा इकराम करते हैं। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। साथ ही करवा 5100 रुपए का ये चेक एक शानदार बेहतरीन काबिल कदर। और तमाम से गुजारिश करना चाहूंगा सब एक बार, तमाम उलमा इकराम से एक बार कुछ देर के लिए और आपके हम पल चाहेंगे, बेशकीमती पल। अब उन बच्चों को आपके बीच में लेकर के आए जो बेहतरीन मेहनत के साथ असातिज़ा के साथ कदम से कदम मिला रहे हैं। सबसे पहले बड़े अबर एहतराम के साथ आफरीन बानो, डॉक्टर ऑफ अल्ताफ रंगरेज, ये बिटिया जिसको आप ही के दस्ते मुबारक से सनद पेश की गई, आप तमाम ने उसका जायजा लिया कि किस अंदाज में ये बिटिया जो है अपने वालिदैन का नाम रोशन कर रही है, कलाम पाक को पढ़ने और पढ़ाने का ये हक अदा कर रही है। आफरीन बानो अल्ताफ रंगरेज, और 96% के साथ ये बिटिया दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम में भी अपने वालिदैन का, इस बेहतरीन इदारे का, आपके अपने AR मेमोरियल स्कूल का नाम रोशन कर रही है। बिटिया आफरीन बानो, आप दुख्तर नेक है जनाब अल्ताफ रंगरेज साहब की। हाफिज साहब आप भी तशरीफ लेकर जाएं प्लीज। ऐसी बेटियां जब घरों में होती है तो यकीन मानिए, अपने आप पर यकीन कीजिए, उस अल्लाह तबारक व तआला पर यकीन कीजिए कि हमारा मुस्तकबिल बेहतर है, बेहतरीन है, लाजवाब है। आपके बाद साइमा, आप दुख्तर नेक हैं जनाब अब्दुल लतीफ साहब की, आपसे गुजारिश आप तशरीफ लाएं। जनाब साबिर चौहान साहब की दुख्तर नेक समरीन बानो, आपसे भी गुजारिश है आप जल्द से जल्द स्टेज पर जाने अपने कदम बढ़ाएं। और जनाब शफीक गोरी साहब की दुख्तर नेक है जुबेरिया, आपसे भी गुजारिश जल्द से जल्द आप स्टेज पर तशरीफ लेकर के आएं। साइमा दुख्तर नेक हैं आप अब्दुल लतीफ साहब की, और आपके बाद में समरीन डॉक्टर ऑफ मोहम्मद साबिर चौहान। जुबेरिया आपके बाद में पहुंचेंगी स्टेज पर। शफी गोरी साहब की आप दुख्तर नेक हैं। वक्त बदलने लगा है, नजारे बदलने लगे हैं, क्योंकि अब हमारा नजरिया बदलने लगा है, अब बेटियां आगे बढ़ने लगी हैं। और आपके बाद में हफ्शा, आप दुख्तर नेक है जावेद खोखर साहब की, आपसे गुजारिश है आप तशरीफ लेकर के आए। हफ्शा उम्मे ऐमन मुबारक खते साहब की आप बेटियां हैं। नजरिया बदलने लगा है, अब बेटियां आगे बढ़ने लगी हैं। और आपके बाद में हफ्शा, आप दुख्तर नेक है जावेद खोखर साहब की, आपसे गुजारिश है आप तशरीफ लेकर के आए। हफ्शा उम्मे ऐमन मुबारक खते साहब की आप बेटियां हैं, आपसे गुजारिश तशरीफ लेकर के आए। सबा जुबैर चौहान साहब की आप बेटियां। हफ्शा आपके बीच में है। उम्मे ऐमन, आप मुबारक खत्री साहब की बेटियां हैं। जुबैर चौहान साहब की बेटियां सबा आपके बीच में आएंगे। आपके बाद अल्ताफ रंगरेज साहब की एक और बेटिया आयशा आपके बीच में होंगी। सबा, इस वक्त सबा आपके सामने मौजूद हैं।
अल्ताफ रंगरेज साहब की बिटिया आयशा, बिटिया जोड़ करके आप आ जाएं। आयशा अल्ताफ रंगरेज। फरीन बानो वसीम भाटी, फरीन बानो दुख्तर नेक हैं आप वसीम भाटी साहब की। मोहम्मद माज साबिर चौहान साहब के आप फर्जंद हैं। मोहम्मद माज। मोहम्मद माज के बाद जोया फारूक अगवान साहब की बिटिया हैं आप। जोया, जोया के बाद अक्सा बानो मोहम्मद सादिक, अक्सा बानो मोहम्मद सादिक। अक्सा के बाद जकिया बानो मोहम्मद इसाक खान। जकिया बानो मोहम्मद इसाक खान। अक्सा के बाद जकिया बानो। मुबारक अली साहब की दुख्तर ने एक सुमैया आपके बीच में होंगी जकिया के बाद। राइबा बानो मोहम्मद इमरान, राइबा बानो मोहम्मद इमरान। सुलेम खत्री, तारिक, बेटा दौड़ करके आ जाएंगे, चुस्त दुरुस्त मुस्तैद, आगे बढ़ते हुए कदम कामयाबी की ओर। मोहम्मद सुफियान भाटी, मोहम्मद सुफियान भाटी, मोहम्मद मुस्तकिम भाटी। अब्दुल वाहिद अब्दुल वासिद, अब्दुल वाहिद अब्दुल वासिद। तनीशा बानो मोहम्मद साजिद, मोहम्मद इरफान। फरीन बानो मोहम्मद इरफान। फरीन बानो मोहम्मद इरफान। अलवीरा बानो मोहम्मद यूनुस, अलवीरा बानो मोहम्मद यूनुस। अलवीरा बानो मोहम्मद यूनुस। सानिया साजिद अली, सानिया साजिद अली। अब्दुल वहाब मोहम्मद जमील, अब्दुल वहाब मोहम्मद जमील। अब्दुल रहीम अब्दुल हमीद। हाँ सर एक मिनट। और लीजिए हमारे बीच में अजीमुशान शख्सियत, हर दिल अजीज खुश मिजाज मौलाना मोहम्मद यूनुस कासमी साहब हमारे बीच तशरीफ ला चुके हैं। आपसे गुजारिश करेंगे मतलब आप स्टेज की जानिब भी तशरीफ लाएं, आपके दस्ते मुबारक से भी इन बच्चों को इनामात से नवाजा जाए। और मैं AR मेमोरियल स्कूल के डायरेक्टर और चेयरमैन से गुजारिश करूंगा कि आप मौलाना यूनुस कासमी साहब का भी इस्तकबाल फरमाइएगा, लेकिन पहले आपकी मुबारक हाथों से हम बच्चों को इजाजत से नवाजें। रूहाना भुट्टो, अब्दुल रहीम के बाद रूहाना भुट्टो अब्दुल हक। जास्मीन मोहम्मद नदीम। रूहाना भुट्टो अब्दुल हक, जास्मीन मोहम्मद नदीम। बेटिया दौड़ करके आ जाएं। हाजी मोहम्मद अली बड़गुजर। पूर्ण गुजारिश करूंगा एक बार आपसे फिर से आप एक बार फिर से तशरीफ लाएं और
जनाब हाजी मोहम्मद फारूक चौहान साहब, आपसे भी हम गुजारिश करेंगे आप स्टेज पर एक बार फिर से तशरीफ लाएं। हमारे बीच में बेहतरीन शख्सियत जनाब मौलाना मोहम्मद यूनुस कासमी साहब तशरीफ लाए हैं। आपका इस्तकबाल आपसे कहेंगे, हम गुजारिश करेंगे उनका इस्तकबाल फरमाएं। फिर से तशरीफ लाएं। हमारे बीच में बेहतरीन शख्सियत जनाब मौलाना मोहम्मद यूनुस कासमी साहब तशरीफ लाए हैं। आपका इस्तकबाल आपसे कहेंगे, हम गुजारिश करेंगे उनका इस्तकबाल फरमाएं। जमीयत उलमा हिंद के आप सदर मोहतरम, हमारी खुशकिस्मती कि आप जैसी शख्सियतें हमारे साथ मौजूद हैं। मौलाना असद कासमी साहब से गुजारिश करेंगे, एक बार आपसे फिर से गुजारिश है, 3 बिटियां जो हमारे बीच में हैं, आप उनको अपने मुबारक हाथों से तमाम साहिबान उनको सनद पेश फरमाएं। सबसे पहले अफरीन बनो, आप दुख्तर नेक हैं जनाब अल्ताफ रंगरेज साहब की, आपसे गुजारिश है आप तशरीफ लाएं और गुजारिश तमाम साहिबान से कि अपने दस्ते मुबारक से आप इन्हें सनद पेश फरमाएं। अफरीन बनो अल्ताफ रंगरेज साहब। अब्दुल लतीफ साहब की दुख्तर नेक हैं साइमा, आपसे गुजारिश है आप भी तशरीफ लाएं। साइमा। समरीन साबिर चौहान की आप बिटियां, आपसे भी गुजारिश है आप भी तशरीफ लेकर के आएं। शुक्रिया शुक्रिया बेटे, बहुत बहुत शुक्रिया। साइमा से गुजारिश है आप तशरीफ लाएं। साइमा के बाद गुजारिश है साबिर चौहान साहब की बिटियां है समरीन, सनदनामा पेश किया जा रहा है आपको। आप सभी का शुक्रिया यहाँ तशरीफ़ लाने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हम्द और नात पेश की जाएगी।